चलो, सो 5.2 हमने स्टार्ट तो कर दिया था, फिर तुमने कहाँ तक किया? 5.2 स्टार्ट नहीं किया है। तो मैंने करते कैसे है वो एक एक सारे समझाए थे थर्ड तक, राइट? तो वो तुम करोगे, आगे करवाऊँ या फिर वो थर्ड तक करवा दूँ? वो हो गया, वो करना बाकी है प्रैक्टिस। तुम्हें लिखना बाकी है वन टाइम प्रैक्टिस, बट ये सारे में करवाए थे मैंने या एक करवाए थे? सारे करवाए थे। ओके, मुझे याद नहीं, सारे करवाए, थर्ड तक पूरा ही करवाए थे, ऑल न्यूमेरिकल्स। ओके, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। फोर्थ वन, विच टर्म ऑफ द एपी, अब ध्यान देना ये सारे अभी वर्ड फॉर्म्स है। ओके, सो विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, मतलब हमें गिवन है ऑलरेडी, सपोज क्या गिवन है हमें? एपी गिवन है, कौन सा है? 3, 8, 13, 18 से 3, 8, 13 और 18 डॉट डॉट डॉट। सो ऐसा बोला है, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78। ओके, मतलब 7, अभी क्या पूछा है, क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? A78 and हमें A78 फाइंड करना है। देखो ध्यान से पढ़ो, विच टर्म इज 78, तो मतलब A78 फाइंड करना है, राइट? पक्का या कुछ और आ रहा है माइंड में? A78 ही फाइंड करना है। ओके, सो वी हैव द फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? A plus n minus d into d, n minus 1 into d. an is equals to a plus n minus 1 into d. Yes, this is the formula. In this, do we have a? Three. Okay, yes, so a is equals to 3. Do we have n? 78. 78, yes, so n is equals to 78. Do we have d? 5. We can find it. 8 minus 3, that is equals to 5. Okay, all three we have. So we can find A78. So n, put 78 in place of n. So A78 is equals to, say, 3 plus 78 minus 1, 77 into d, that is 5. So we will get, say, 85 is 400 and 400 minus 15, 385. And 383, right? A78. So the question was 70. Sir, 388 है। हाँ, मैंने माइनस कर दिया, मैंने 2 माइनस कर दिया, क्या कर दिया? ओके, सो वी हैव 388, राइट? सो ऐसा पूछा है कि 78th वाली टर्म कौन सी होगी, तो 78th वाली टर्म यहां से गिनते गिनते जाएंगे तो कौन सी आएगी? 388। सिंपल था। क्या पूछा है तो हमें पहले पता करना होगा कि वी हैव टू फाइंड A78, दिस वी हैव टू फाइंड, ये पहले पता करना। अब क्या गिवन है तो एपी है, उसमें से जो जो मिल रहा है वो लिख दो, फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला में क्या क्या है वो देखो और क्या नहीं है उसको फाइंड करो। यहाँ तो सब कुछ था और डायरेक्टली हमें वैल्यू पुट करनी थी। अभी आगे के न्यूमेरिकल्स में ऐसा होगा कि हमें डायरेक्टली वैल्यू ऐसे नहीं मिलेगी, बट जो गिवन है उसके ऊपर काम करेंगे, उसका फॉर्मूला लिख देंगे। सपोज ऐसा बोला है कि 10th टर्म 100 है तो हम A10 का फॉर्मूला लिख देंगे और उसकी वैल्यू 100 ले लेंगे, उसमें से हमें A या D या N कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ओके, सो दिस वे वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। समझ में आ गया? Yes. नेक्स्ट वन, हाँ, सो फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मतलब क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है। यस, सो फर्स्ट है हमारा से 7, 13, 19, 205।
तो ये हमारा एपी गिवन है, लेकिन ये एपी में टोटल एन कौन सा है? क्यों? क्योंकि पूछा है ना फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, मतलब इसमें पूरी कितनी टर्म्स होगी, एन कितना होगा। अंडरस्टूड? क्या हुआ, वो आंसर आया है या नहीं आया? वो सर वो थोड़ा अलग 16th लिखा term है, 16 टर्म ऐसा दिखा रहा है। पूछा क्या है? वैसे वो इसमें कंफ्यूज हो रहा है। यस करेक्ट, हमने विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, यस मतलब 78 की वो दे दिया। कौन सा टर्म है वो फाइंड करना है। सो वी हैव फाइंड आउट रॉन्ग। हमें ओके एन फाउंड आउट, हमें ये फाइंड ही नहीं करना था, हमें ये पूछा है कि 78 यहाँ पे आ जाएगा, हियर वी विल गेट 78। ओके सो 78 वाली नंबर कौन सा होगा? ए 78 नहीं, 78 ही है, ये 78 ही है, वहां पे वैल्यू 78 है, लेकिन उसका एन कौन सा है? ओके कैसे करेंगे? फॉर्मूला तो सेम, ओके फॉर्मूला सेम। सो ए एन, तो ए एन की वैल्यू तो पता है हमें 78 है, वो कौन सी टर्म है दैट वी डोंट नो। सो व्हाट वी डोंट नो, एन वी डोंट नो। ओके सो 78 इज इक्वल्स टू ए 3 प्लस देन एन नहीं पता है, वही ढूंढना है, इनटू डी से 5। सो 78 minus 3 is equals to n minus say 1 into 5. So 75 this divided by 5 is equals to n minus 1. So 15 minus 1 comes this side, plus 1 is equals to n. So we have to find out, and 78 कौन से नंबर की टर्म होगी? 16 नंबर। सो आई वॉज अबाउट टू आस्क एंड आई वॉज ऑल्सो कि हाँ हमें यही ढूंढना है। जब मैंने दूसरी बार पूछा ना कि ध्यान से, तो मुझे पता चल गया कि ये नहीं, ये ढूंढना है, बट देन अगेन आई डोंट नो, मेरे दिमाग में भी यही चला कि हमें 78 वाली टर्म ढूंढनी है। 78 वाली टर्म नहीं ढूंढनी है, 78 दे दी गई है, वो टर्म कौन सी होगी वो ढूंढनी थी। ओके सो ध्यान से ओके वो थोड़ा फिशी लग रहा था। हाँ तो अब समझ में आ गया, लेकिन ओके श्योर ना? Yes, sir. चलो तो ये हमारा 16 टर्म आ गया। नाउ हमें ये गिवन है और इसमें हमें पूछा है कि हाउ मेनी टर्म्स, ऐसे ही पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, मतलब ये टोटल गिवन है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स ये टोटल कितनी है, बीच में डॉट 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 है तो कितनी नंबर्स होंगे। सो टोटल n कितने हैं वो हमें फाइंड करने हैं। सो सेम वे में हम जाएंगे, से an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। So say a is equals to 7, then d is equals to 13 minus 7, that will be equals to 6. Done? Okay, so we will go and say a and we will take last term 205. Okay, क्योंकि suppose यहाँ तक का लेंगे तो 2 टर्म होगी टोटल, यहाँ तक का लेंगे तो टोटल 3 टर्म्स होगी, तो लास्ट तक का लेंगे तो लास्ट तक में कितनी टर्म्स होगी मिल जाएगा। ओके so say we will take an that is last term 205, a that is 7 plus n तो हमें ढूंढना है minus 1 into d 6। okay so ये यहाँ आएगा तो 205 minus 7 that is 198 divided by this 6 is equals to n minus 1। 33. so कितना आया है? 33. 33। Okay, so 33 plus 1 is equals to n, and therefore n is equals to 34. So total how many terms will be there? 34 terms will be there. Okay? Yes. So next उसी में सेम क्वेश्चन है कि से 18 15 and half, then 13 comma dot dot dot, last term is minus 47. How many terms will be there? Again the same formula, a n is equals to a plus n minus 1 into d. A will be 18, a will be say 18, then d will be say 15 and half, 15 and half, say will otherwise you not 15 and half, you do like this, 15 into 2 that is
मतलब वही होगा ओके मतलब वही होगा 15 टू 30 प्लस 1 31 डिवाइड बाई 2 सो दैट इज 15.5 ओके सो 15.5 है हमारे पास सो हम क्या लेंगे 15.5 ही ले लेते हैं सॉरी 15.5 माइनस 18 राइट सो कितना आएगा 2.5 आएगा माइनस 2.5 माइनस यस माइनस 2.5 डन ओके समझ में आया ना देन an तो हम लास्ट टर्म ले लेंगे ऐसे ही जैसे प्रीवियसली लिया था माइनस 47 सो हम स्टार्ट करें से माइनस 47 इज इक्वल्स टू a 18 प्लस n तो ढूंढना है एंड d हाँ d माइनस 2.5 ये यहाँ आएगा सो माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2.5 7 and 8 53 and 63 माइनस 63 होल डिवाइड बाई ये माइनस के साथ ही ले आते हैं माइनस 2.5 ये प्लस हो गया n माइनस 1 63 2.5 say we will write like this 63 to 25 into 10 done so say what we will get 5 twos are and 5 fives are right and here 5 ones are 5 1 3 so 5 twos are so 30.6 12.6 into 2 okay 12.6 into 2 so कितना होगा 12 into 2 24 so 25.2 right 25.2 so 25.2 12.6 मतलब 12 twos are 24 and 0.6 twos are 1.2 तो 24 plus 1.2 that is 25.2 ये यहाँ आएगा so plus 1 is equals to n therefore we will get n is equals to 26.2 हमें n ढूंढना था so गलती हुई है कहीं पे n सर, ऐसा तो नहीं आएगा वो वहाँ पे है ना माइनस 3.5 आएगा कहाँ पे डी शाम कैसे 15.5 minus 18 so नहीं वो तो सही है लेकिन कुछ गलती है n ऐसे नहीं आएगा फिर से देखते हैं देखो 18 15 and half 13 minus 47 okay so a 18 then d 15.5 minus 18 so 18 minus 15 3 और उसमें से और 5 चले गए so minus 2.5 correct and an is equals to minus 47 correct so गलती यहाँ है means so an minus 47 a 18 n minus 1 into d that is minus 2.5 then 18 comes this side so it will become minus plus we have to do so 7 and yeah this is the wrong 47. this is wrong okay this is wrong okay so 47 and 8 so that is 3 and that is 55 and 65 minus 65 understood okay that was wrong and here minus 2.5 is equals to n minus 1 so here we will get say 65 divided by 25 into 10 5 5s are 5 2s are right and then 12 5s are and 13 5s are okay so 13 2s are 26 so 26 plus 1 is equals to n therefore n is equals to 27 understood
अंडरस्टूड? ओके, चलो नेक्स्ट. चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी. मतलब हमें चेक करना है कि ये जो गिवन एपी है उसमें -150 आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करना है. तो कैसे चेक करेंगे? ऐसे ही चेक करेंगे, यही फॉर्मूला से an ले लेंगे हम -150 और उसके लिए n ढूंढेंगे. अगर n नेचुरल नंबर आया दैट मीन्स कि हाँ वो होगा, कोई टर्म होगी, वो 20 वाली टर्म होगी, 30 वाली टर्म होगी. लेकिन n एज ए फ्रैक्शन में आया कि 1.2 और से 10.5 10.6 दैट मीन्स कि वो अंदर है ही नहीं टर्म. अंडरस्टूड? ओके, सो ऐसे करेंगे हम. से 11852 11 8 5 2, right? 11852 and which term? -150 है या नहीं हमें चेक करना है. ओके, सो our a is 11, our d is 8 minus 11, that will be say 9 10 and 11 3 minus 3 and our an should be -150 and we have to find out. Okay, so an is equals to a plus n minus 1 into d. Therefore say an हमने ले लिया है -150, a 11 plus n minus 1 into d minus 3. ये यहाँ आएगा. सो 1 minus 150 minus 11 that is -161. डन. होल डिवाइड बाय ये नीचे आ जाएगा तो -3 is equals to n minus 1. माइनस माइनस प्लस 6 7 and 8 नहीं होगा. So we will do like this only. Say 161 divided by 3. ये यहाँ आ जाएगा तो +1 is equals to n. Therefore 3 LCM. So 161 plus 3 divided by 3 is equals to n. Okay. So 161 that is 164 164 divided by 3 is equals to n. Again 164 10 and 11 it is not divisible by 3. So we will get in fraction. Say 3 5s are 15, 1 4, 3 2s are 12, 2.0 that is 6, 3 6 18, right? So n. So we will get n is equals to 52.6, which is not possible क्योंकि ये तो टर्म है. सर 54 3 4s are 12. Yes, correct. ये क्या हो रहा है आज? कितनी मिस्टेक सुबह से सब में ऐसा हो रहा है. है ना. Okay, which is not possible. Therefore, It is we can say that -50 is -150 is not a term in given arithmetic progression. Done? Okay. चलो नेक्स्ट क्या बोले हैं? चेक वेदर बोला था हमने, चेक कर लिया कि वो नहीं होगा. ओके. 7th है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी. जितना लिखा है उतना हम लिख लेते हैं. ओके, सो से 31st term 11th term 30. हाँ, सो हमें फाइंड करना है a 34. ये हमें फाइंड करना है. फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38. whose 11th term a11 is equals to 38. Okay, then 16
The 16th term is 73. So A16 is equals to 73. Bus. This is given and we have to find out. AP is not given. 3 terminal that we have to find out and this 2 we have given. So what we have to do, जैसे मैंने बताया था तुम लोगों को, क्या करेंगे, जो गिवन है उसका फॉर्मूला लिख देंगे. So सबसे पहले हमें गिवन है A11, तो A11 का फॉर्मूला लिखते हैं. AN से AN is equals to A plus N minus 1 into D. So say A11 is equals to A plus 11 minus 1 into D. ऐसा ही होगा. ओके. सो A11 की वैल्यू हमारे पास है 38. Then A we don't have. Plus 11 minus 1 10. D also we don't have. So 38 is equals to say A plus 10 D. Right? Okay. We have now one equation. Another A16. So like this we will write down A16 is equals to A plus 16 minus 1 into D. A16 we have 73 is equals to A plus 15 D. Done? So say this is the second equation. Now so we will do what, any value we will take out. Say A की value निकालते हैं इसमें से. So A will be 38 and this will go that side, that is 38 minus 10. Putting ऐसे लिखना होगा तुम्हें. Putting the value of A in equation 2. Let this is equation 1, this is equation 2. Putting the value of A in equation 2. So we will get say 73 A की वैल्यू क्या है 38 minus 10 D plus 15 D. So what we will get 73 minus 38, ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, and here 15D minus 10D, that is 5D. Done? Then say 8 minus 3, that is 5, 35 हाँ 73 3 माइनस मतलब 35 तो नहीं करेंगे हम, बट ऐसा करो कि 73 में से 8 रिमूव कर दो तो 65 आएंगे, और 65 में से 30 रिमूव करोगे तो 35 आएंगे. हाँ 35 is equals to 5D. So say D will be equals to 35 by 5. So that is 7. So D we are getting. Now say A also we will get. Therefore A is equals to 38 minus 10 into 7. So 38 minus 70. So 40 होगा तो 30 मिलेगा, and this is 32. Okay. ये कितना मिलेगा 40 होगा तो 30 मिलेगा, तो और 2 तो 32 आएगा आंसर, minus 32. Understood? So A और D मिल गया. ढूंढना क्या था? A31. Okay. A31 ढूंढना है. हाँ, so A31 के लिए लिखते हैं A31 is equals to A plus 31 minus 1 into D. So therefore A31 is equals to A is equals to minus 32 plus here we will get 30 into D we will get 7. So minus 32 plus 210 is equals to 210 में से 10 जाएंगे और फिर 2 जाएंगे 180, और 180 में से 2 जाएंगे तो 178. So A31 will be equals to what? 178. So this is the answer. आया समझ में? Okay. Understood? पक्का? तो हमें सिर्फ दो चीजें गिवन थी, A11 एंड A16. हमने दोनों के फॉर्मूला लिखे, दो इक्वेशन मिले तो एक इक्वेशन में से A की या D की किसी की भी वैल्यू निकाल लो
दूसरे में रख दो, दूसरों में से दूसरे की वैल्यू पता चल जाएगी। वो दूसरे की वैल्यू फिर हमें जो फाइंड करना है उसमें अब ए और डी मिल गया, मतलब यू हैव द एपी। ए और डी पता है तो एपी मिल गया तुम्हें। एपी में होता क्या है, ए और डी ही मिलना चाहिए हमें, तो मिल गया तो तुम्हारे एपी मिल गया। एपी मिल गया तो तुम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। अंडरस्टूड? ओके। चलो, नाउ नेक्स्ट, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। पहली बात क्या गिवन है, n इज इक्वल्स टू 50। ओके, 50 टर्म्स है। देन ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, so a3 is what, 12. Okay, the next, the last term is 106. Now last term means what, 50 टर्म है तो ये 50 लास्ट टर्म होगी 106. ओके, फाइंड द 29th टर्म। ओके, फाइंड द a29। फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and last term is 106, that is 50 है तो 50 106, and find the 29th term। ओके, सिंपल है ये तो। ओके, क्योंकि जैसे अभी हमें दो गिवन था वैसे ही दो गिवन है ऑलरेडी, सेम इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन जो किया डिट्टो वैसा ही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो A3 का फॉर्मूला, A3 is equals to A plus 3 minus 1, that is 2D. So A3 की वैल्यू गिवन है 12 is equals to A plus 2D. This will be equation 1. Okay. Then next say A50. A50 की वैल्यू क्या होगी, A plus say 49D. Okay, and this will be equation second. बट इससे पहले उसकी आंसर लिख लेते हैं। A50 कितना है हमारा, 106 is equals to A plus 49D. This will be equation 2. Then say we have, ऐसे लिखो फिर कि we have say A is equals to 12 minus 2D from equation 1। ऐसे लिख दो, डायरेक्टली मिल गया ना, A is equals to 12 minus 2D मिल गया, and putting the value of A in equation 2, we will get say 106 is equals to A की वैल्यू क्या निकाली हमने, 12 माइनस, ये क्या है यार, say 12 minus 2D plus 49D। सो ये 12 ये साइड आ जाएगा, सो माइनस हो जाएगा, 106 में से 2 जाएंगे तो 104, उसमें से 10 जाएंगे तो 94। सो 94 इज इक्वल्स टू 49D माइनस 2D, दैट इज 47D। तो ट्वाइस हो गया, D इज इक्वल्स टू 2। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऐसे फिर लिखना होगा, हाँ फिर से putting the value of D in equation 1, so by 12 is equals to A plus 2 into D की वैल्यू 12 is equals to A plus 4, therefore 12 minus 4 is equals to A, therefore A is equals to 8. Done? Yes. Now we have to find out A29. So A29 is equals to A plus 28D.
So A29 is equals to 8 plus 28 into D. 2. So 8 plus say 56. 56 and 64. Done? Yes. That will be our answer. Done? Yes. ओके आराम से धीरे धीरे करना, देखो यहाँ कोई गलती नहीं है. ओके नेक्स्ट कहाँ पहुंचे हम? Ninth question. 9. If the third and the ninth term of an AP is 4 and minus 8 respectively. अच्छा क्या पूछा है? थर्ड टर्म. थर्ड टर्म कौन सी है? 4. 4. एंड नाइन्थ टर्म कौन सी है? -8. -8. So -8 respectively. Which term of this AP is 0? अच्छा मतलब ये दो गिवन है हमें और ऐसा बोला है कि AP में एक टर्म है 0. एक टर्म है 0. अब क्या फाइंड करना है? चलो ध्यान से बोलो देख के. हाँ उसका n फाइंड आउट करना है. एक वैल्यू है 0 लेकिन ये कौन सी टर्म होगी वही पूछा है. नंबर ऑफ टर्म्स डायरेक्टली पूछा है. विच टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म्स. वो कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स है? ओके सो विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0. सो an तो है हमारे पास लेकिन उसका n नहीं है. हमें n ढूंढना है. सो वी हैव टू फाइंड आउट. ओके सो से a3. So say A3 is equals to A plus 2D, right? And A3 is given 4 is equals to A plus 2D. Therefore A is equals to 4 minus 2D. Done? अरे हाँ भाई. ओके ओके नेक्स्ट लिखते हैं से A9 is equals to A plus 8D. Therefore A9 is given -8 is equals to A plus 8D and A is also given. So A is say 4 minus 2D plus 8D. This will come this side minus 12. So and this will become 6D. Therefore D is equals to minus 2. Understood? D minus 2 आया? Yes. Okay. Now we have the an. So an is equals to A plus n minus 1 into D. an की वैल्यू क्या है? 0. A की वैल्यू क्या है? निकाली ना हमने, वो फाइंड नहीं की. हाँ. So A is equals to 4 minus 2 into minus 2. So 4 4 minus 2 into D that is minus 2. माइनस यहाँ आएगा तो प्लस. हाँ प्लस हो गया. ओके 2 2 जा 4. मुझे लगा खत्म हो गया. सो 8. A की वैल्यू क्या है? 8 है. सो 8 प्लस n minus 1 into D minus 2. ये यहाँ आएगा तो -8 एंड देन n minus 1. माइनस 2 को भी ले आएंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4. So 4 plus 1 is equals to n. Therefore n is equals to 5. So fifth term हमारी होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी? C. Done? Simple? Okay. Next अब थोड़ा एक लेवल अप कर रहे हैं यहाँ बुक में. चलो. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. इसका मीनिंग निकालो तुम और मुझे बताओ. देखो A17 तो है,
17th टर्म मतलब A17 17th टर्म ऑफ एन AP exceed the 10th टर्म मतलब A10 भी होगा। अभी exceed the 10th टर्म by 7, अभी इसका मीनिंग तुम मुझे बताओ। exceed का मीनिंग क्या होता है? ज्यादा होता है। exceed का मीनिंग होता है ज्यादा, इन एक्सेस नहीं बोलते, इट इज इन एक्सेस अमाउंट, एक्सेस मतलब ज्यादा अमाउंट। बोलो चलो 10 into 7 plus 7 किसका प्लस 7? A10 A10 प्लस 7 इज इक्वल्स टू A17, ऐसा ऐसा होगा हिमांशु? क्या तुमने टी शर्ट पे क्या किया है? ये ड्राइंग करके आए हो क्या? नहीं क्या पहले से अच्छा चलो तो मैं बताऊं, द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10 टर्म मतलब 17 टर्म एक्सीड कर रही है उसकी 10 टर्म से, मतलब 10th टर्म जो होगी उसकी वैल्यू से 17th टर्म की वैल्यू ज्यादा है, वो तो पता चल गया। सो एटलीस्ट जो ज्यादा है दैट मींस A17 इज ग्रेटर देन A10, एक्सीड हो रहा है 17 टर्म एक्सीड्स द 10 टर्म मतलब 17 वाली बड़ी होगी, इतना तो हमें पता है। नाउ कितनी ज्यादा है? बाई 7, 7 टाइम्स नहीं बाई 7 टाइम्स होता तो मल्टीप्लाई, बाई 7 मतलब हम प्लस 7, यस हाँ तुम प्लस ही बोले, मैं बता रहा हूँ कैसी गलती ना हो जाए। सो अभी 7 ज्यादा है तो इसमें से एक चीज सही है, A17 इज इक्वल्स टू A10 प्लस 7 और दूसरी एक चीज है A17 प्लस 7 इज इक्वल्स टू A10, दोनों में से एक ही सही है। कौन सी सही है? ये वाला। सो करेक्ट यही वाला। कैसे? क्योंकि हमने पहले ही बोला है 17 टर्म इज ग्रेटर देन 10, 17 बड़ी है और अगर तुम्हें इक्वल करना है दोनों को क्या करना है? इक्वल करना है, तो तुम किस में एडिशन करोगे? जो छोटा है उसमें ही एडिशन करोगे, तो छोटा कौन है? 10। जैसे कि मेरे पास 5, तुम्हारे पास 5 चॉकलेट्स हैं और उसके पास 2 चॉकलेट्स हैं, अब मुझे चॉकलेट्स देनी है, ओके मैं 3 चॉकलेट दूंगा, मुझे तुम दोनों को इक्वल करना है, तो मैं किसको 3 चॉकलेट दूंगा? तुम्हें दूंगा तो तुम तो और ज्यादा हो जाओगे, 8 हो जाएगी तुम्हारी, 8 हो जाएगी और उसके पास तो 2 ही रहेगी, तो मैं उससे 3 दे दूंगा सो दैट यू विल बी इक्वल, तुम्हारे पास जो चॉकलेट्स है वो इक्वल हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे इक्वल टू का साइन रखा, मतलब जो मिनिमम है वहां पे हमें ऐड करना है। बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं तुम्हें ये चॉकलेट का एग्जांपल याद कर लेना, ओके। हम किसको देंगे? जिसके पास कम है उसी को देंगे, जिसके पास ज्यादा है। तुम चैरिटी किसको देते हो? बेगर को देते हो, मतलब एटलीस्ट वो बेगर के पास तुमसे तो कम ही है, तुमसे ज्यादा किसी के पास होगा उसको तुम दान करोगे क्या? वो करेंगे क्या? नहीं करेंगे, ऑब्वियस है, राइट? सो वैसे ही है। तो हम एडिशन, किसी में भी एडिशन ज्यादा करना हो तो हम देंगे किसको? देंगे किसको? जिसके पास कम है। अगर हम लेने वाले हैं, ऐसा सोचो, आप ऐसे भी आएगी जो में, अगर हम लेने वाले हैं तो किसके पास से लेंगे? जिसके पास ज्यादा है। सब्ट्रैक्शन करना हो तो जिसके पास ज्यादा है उसमें से लेंगे, ना कि जिसके पास कम है। अंडरस्टूड? ओके, तो दिस इज गिवन। नाउ क्या पूछा है? तो एक्सीड बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, डी वी हैव टू फाइंड व्हाट? डी। सो दिस इक्वेशन वी हैव, कैसे फाइंड करें? चलो बोलो, आगे न्यूमेरिकल बस इतना ही गिवन है। दिस इक्वेशन इज गिवन एंड बोला है फाइंड द डी। इसके लिए तो A9 9 कहाँ? A9 A10 माइनस A9 करेंगे तो D मिलेगा ना वैसे। हाँ, वैसे कहे तो A10 माइनस A9 में D मिलेगा, या A2 माइनस A1 में D मिलेगा, या A17 माइनस A16 में D मिलेगा। तो कैसे करें? दिखने में ऐसे लग रहा है कि यार कैसे करें, लेकिन मैंने क्या बोला था? जो है उस पे टूट पड़ो। हाँ, मतलब
तो हमारे पास ये लोग हैं, उन पे टूट पड़ो, उनके देख लो कि उनके फॉर्मूला क्या है। सो A17 का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होगा? A17 is equals to A plus n minus n माइनस, तो n तो 17 है, 17 मतलब minus 16, 16 तो A plus 16D हो जाएगा। 16D A17 का फॉर्मूला A plus 16, वैसे ही A10 का फॉर्मूला A plus 9D, 9 डन, प्लस Plus 7। तो देखो यहाँ तो जरूरत ही नहीं है A की, तो A यहाँ पर भी है, ये यहाँ आ जाएगा तो माइनस A हो जाएगा। ओके, और ये प्लस 16D यहाँ पे ले लो, चलो प्लस 16D माइनस 9D, इसको यहीं रहने दो 7। तो ये तो प्लस माइनस कैंसल्ड हो गया। 16 माइनस 9 तो 1 और 6 7, 7D is equals to 7. Therefore D is equals to 7 by 7 1. Understood? समझ में आया? खत्म न्यूमेरिकल। दिखने में ऐसा लग रहा है, समझ में आया? Yes. ओके, नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द एपी, तो पहले एपी लिख लेते हैं। 3, 15, 27 and 39. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be which term बोला है? Which term मतलब हमें n फाइंड करना है, पहले ये तो पक्का हो गया। We have to find out what? n. Okay. Will be 132 more than its 54th term. 54 टर्म भी है तुम्हारे पास, समझो ये 54 है। सो कौन सी टर्म होगी जो A54 से 132 ज्यादा होगी? डन, ओके, फिर से पढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन, मतलब ज्यादा, मोर देन मतलब ज्यादा होगी किससे? A54 से। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं, कौन सी टर्म ऐसा, सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि से वो टर्म का नंबर है an। ओके, सो an will be, which term of an AP will be 132 more than its this, मतलब जो an है वो ग्रेटर देन होगी A54 से, क्योंकि ऐसा ही बोला है ना कि which term will be 132 more than its 54 term, मतलब 54 term जो है उससे 132 ज्यादा होगी, मतलब ये ज्यादा है। ओके, अब वापस पहले जैसा, तो इक्वल टू बनाना हो तो हम क्या करेंगे? an तो इसमें ही ऐड करेंगे, A54 प्लस 130, डन, सिंपल, राइट। अब वैल्यू रखते हैं, तो an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू A54 है हमारे पास, है, फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू नहीं है। ओके, सो a प्लस 53d प्लस 132। अब यहाँ पे हम ढूंढते रहेंगे यार A54 नहीं दिया है, A54 की वैल्यू नहीं दिया है, तो नहीं होगा, वैल्यू नहीं दी तो फॉर्मूला तो लिख लो। अंडरस्टूड? ओके, नाउ देखो A दोनों साइड है तो कट आउट हो जाएंगे, राइट? ओके, नाउ से 132, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो। D नहीं पता हमें, D पता है, 15 minus 3. D is equals to 15 minus 3, that will be 12. So 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, so 12n minus 12 is equals to 53 into 12 plus 132, right? तो 12n को यहाँ रहने दो, बाकी सब कुछ वो साइड जाने दो। तो वहां पर ऑलरेडी यहाँ पर क्या है? 530 और 24, हाँ, तो 636. 6 आएगा, 636. 53 दो बार और, तो 530 प्लस 106, so 636, वही बोले ना तुम? हाँ, 636 प्लस 132
प्लस ये -12 वो साइड जाएंगे तो प्लस Plus. ओके सो 12n इज इक्वल्स टू 636 प्लस 100 दैट इज 736 736 प्लस से ये 4 ये 2 और ये 2 तो 740 हो गया फिर ये 10 तो 750 हो गया एंड वो यहाँ से 30 बाकी था तो 780 ओके 780 so 12n is equals to 780 and n is equals to 780 divided by 12 12 के टेबल में 78 आता है 12 हाँ नहीं आता है so हमें क्या पूछा था and found 65 n की वैल्यू कितनी आई 63 65 78 नहीं आता 780 तो आता है ओके तो पता चल गया तो भाई 65 नंबर की टर्म ऐसी होगी जिसकी वैल्यू अभी हमने जिसकी वैल्यू मतलब A65 नहीं ढूंढा है लेकिन हम बोल दे रहे हैं कि भाई जो A65 होगा that will be greater than A54 by 132 देन लेकिन हमें तो सिर्फ नंबर बताना था तो हमने नंबर बता दिया क्या 65 डन yes समझ में आया चलो टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है ध्यान में रखना दो एपी है अलग अलग दोनों अलग अलग हाँ दो अलग अलग टू एपीज प्लूरल में देखो एपीज सो सेम कॉमन डिफरेंस है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 मतलब उन दोनों के जो 100 टर्म है उनका डिफरेंस क्या है 100 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म कैसा अटपटा क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे देखो सबसे पहले समझते हैं टू एपीज गिवन वो एक गिवन नहीं है सिर्फ बोला है सो हम मान लेते हैं कुछ भी ओके से चलो मान लेते हैं से फर्स्ट A1 कॉमा A2 कॉमा A3 डॉट 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 ये एक हमारा एपी है ओके दूसरा एपी से B1 कॉमा B2 कॉमा B3 डॉट डॉट ये दो हमारे एपीज हैं ओके अब क्या बोल रहे हैं कि दोनों के कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है दोनों के कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है तो हम मान लेते हैं कि हैविंग लिख देते हैं having same common difference D. Okay, चलो आगे क्या बोल रहे थे डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 मतलब इसका जो 100 टर्म होगा वो और उसका जो 100 टर्म होगा वो सो A100 माइनस B100 वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 100 ऐसा गिवन है यही गिवन है फिर से पढ़ता हूँ the difference between their 100th terms is 100 मतलब इसका 100 वाला टर्म A100 उसका 100 वाला टर्म B100 is equals to 100 okay and then they are asking क्या है कहाँ गया हाँ what is the difference between their 1000th terms मतलब के A1000 माइनस B1000 की वैल्यू क्या है ओके यही पूछा है ओके सो क्या करेंगे क्या करेंगे 100 वाली टर्म फॉर्मूला किसका 1000 का चलो लगाते हैं A1000 का फॉर्मूला A + 999D
माइनस बी प्लस होगा, लेकिन यहाँ माइनस अंदर चला जाएगा, सो 999 डी, दैट्स इट। ओके राइट, Yes. नाउ Plus minus. ये तो सेम आ गया, Yes. सो ये तो कैंसल्ड। A minus. बाकी क्या बचा? A minus. ए माइनस बी, सो आंसर क्या होगा? ए माइनस बी तो आंसर हो नहीं सकता, सो आंसर होगा 100। कैसे? यहाँ आ जाओ, ए 100 का फॉर्मूला लिखो, ए प्लस 99 डी 90. माइनस बी 100 का फॉर्मूला, बी प्लस 99 डी माइनस अंदर जाएगा, सो माइनस बी माइनस 99 डी इज इक्वल टू कितना है? 100 गिवन है। ये प्लस ये माइनस कैंसिल, तो बचा क्या? a माइनस बी इज इक्वल टू 100। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस, यहाँ भी क्या आएगा आंसर? 100। सिंपल Yes. कर लिया तो कैसे सिंपल लग रहा है? ओके, बट सारे ही न्यूमेरिकल ऐसे हैं, दिखने में शायद अटपटे लगे कि क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, बट आगे बढ़ते जाओगे। अब यहाँ आगे बढ़ के अटक गए कि भाई a माइनस बी, अब आंसर तो फिर जो दिया हुआ है उस पे जाओ, जो दिया हुआ है उस पे जाओ, वहां से कुछ लिंक मिल जाएगी, तो मिल गई a माइनस बी 100 है। तो इसकी कोई भी टर्म का डिफरेंस करोगे, a 2000 माइनस b 2000 करोगे तो भी वो भी क्या आएगा? 100, क्योंकि सब कैंसिल ही हो रहा है, a माइनस बी बाकी रह रहा है। अंडरस्टूड? Yes, sir. श्योर? चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? हमें नंबर बताने हैं कि कितने नंबर 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल है। इसको कैसे करेंगे? हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? सबसे पहले 3 डिजिट पे जाते हैं, जो गिवन है अगेन उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। 3 डिजिट नंबर, सो पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 347 divisible. डिविजिबल बाय, हाउ मेनी कितने, अच्छा हाँ. हाउ मेनी कितने? 343 तो है 7 का क्यूब, यस, वो एक हुआ कि 343 एक नंबर, ओके, लेकिन ऐसे कितने नंबर्स होंगे? कितने numbers होंगे? ऐसे कितने नंबर्स होंगे? से 7, तो 7 भी डिविजिबल बाय 7 है, लेकिन 7 तो 1 डिजिट का है, हाँ. हमें तो 3 डिजिट के चाहिए। सो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा? डिविजिबल बाय 7 नहीं, जस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? फर्स्ट 3 डिजिट नंबर 100। हाँ, तो इतना सोच क्यों रहे हो? ओके 100 फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है। दूसरा कौन सा होगा? 200 हैं? नहीं 101 हाँ 101, फिर 10, लास्ट वाला कौन सा होगा? 999 फिर उसके बाद तो 1000 आ जाएगा, वो 4 डिजिट हो जाएंगे। ओके चलो, ओके, लेकिन हमें क्या पूछा है? हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 7? अब पहले देखो, क्या 100 डिविजिबल बाय 7 है? नहीं है, पता ही है। ओके, ये तो गया। चलो 100 तो गया, क्या 101 डिविजिबल बाय 7 है? नहीं 7 3 जा 7 1 जा 7 3 1 नहीं है। नहीं ओके 102, नहीं 7 1 जा 7 3 2 नहीं है। ओके, फिर से 103 नहीं नहीं है। ओके, से 104 नहीं 7 1 जा 7 एंड देन 3 4 तो नहीं। 105 हाँ, वो तो हमें पता ही है। कौन सा? 7 7 1 115 15 15 7 जा 105। ओके, टेबल याद किया कि नहीं की तुम लोगों ने? किए। सो पहला नंबर मिल गया हमें, हाँ। 105, एक नंबर मिल गया। दूसरा कौन सा होगा? 102 ऑब्वियस, अब तो 7 7 ऐड करते जाओ। हाँ, ओके, सो 5 एंड अगेन 12 वाला,
So 105 plus 7 that is 112. 105 से पहले वाला फाइंड करना हो तो -7 कर लो, that is 98. So वो भी मिल जाएगा, लेकिन हमें तो 3 डिजिट का चाहिए, तो 112. 112 के बाद कौन सा होगा? 119. That's it. Dot dot dot. 999 है क्या? नहीं लग रहा है. 7 1 जा 7, then 2 9, 7 4 जा 28, then 1 9, 1 9 7 के टेबल में नहीं आता. ओके, अगेन 989, oh sorry, 998, no, then 997, 996, 995, 994. टेक्स्ट बुक में चालू कर दिया तुमने. हाँ. 142. ओके, सो 994 is है. ओके, सो लास्ट टर्म इज 994. अभी हमें एपी मिल गया जिसका डी क्या है 7, जिसका ए है 105. हम एन ढूंढ लेंगे तो पता चल जाएगा हाउ मेनी डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7. ओके, बाकी से भी ढूंढना, पीछे से भी ढूंढना. हाँ. ओके, नाउ से ए 105, डी 7, a n is equals to a plus n minus 1 into d. a n लास्ट टर्म ले लेते हैं 994. ओके, a कितना है 105, n तो हमें ढूंढ रहा है, d कितना है 7. 994 minus 100 that is 894. 894 minus 5 that is 894. 889. Okay, 889. 889 divided by 7 is equals to n minus 1. So 7 ones are 7, 1 8, then 7 twos are 14. So 4 9 and 7, 127 है. Okay, so 127 plus 1 is equals to n. Therefore, n is equals to 128. So, correct? So total 128 numbers are there which are divisible by 7. Total 128 3-digit numbers are there which are divisible by 7. आया समझ में? अभी ऐसे कोई भी पूछ सकता है डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 9. मेथड रिमेन्स सेम, लेकिन देखना है 3 डिजिट का पूछा है, 2 डिजिट का. 2 डिजिट का पूछा हो तो पहला नंबर कौन सा होगा? पहले तो तुम्हें ये सीरीज निकालनी पड़ेगी, उसमें से वापस सब्ट्रैक्ट करके तुम्हें हमारा एपी निकालना पड़ेगा. ओके, अंडरस्टूड? डन ना? चलो नेक्स्ट. How many multiples of 4? Multiple of 4 मतलब क्या? 4, 8, 12, 16, ये सारे multiple of 4 हैं. Lie between 10 and 250. देखो 10 से लेकर के 250 में कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 होंगे? तो पहला मल्टीपल ऑफ 4 है 4, दूसरा है 8, तीसरा है 12, वैसे चलता जाएगा. लेकिन ये 4 तो आएगा नहीं क्योंकि 10 में नहीं है. 10 to 250 में चाहिए, ये भी नहीं आएगा, तो ये आएगा 12. तो पहला आएगा से 12, दूसरा आएगा 16, तीसरा आएगा 20, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला आएगा 250 आएगा. वो 250 मल्टीपल्स तो है नहीं, 250 तो नहीं है. सो आएगा 249 भी नहीं, 248. 248 को कर लो फिर बताना. 248 हाँ आ जाएगा.
ओके 4 का ना तो 6 एंड 2 हाँ हाँ ओके अगेन एपी मिल गया हमें काम खत्म डन यस सो से हमें तो नंबर ही बताने हैं सो an is equals to a plus n minus 1 into d therefore 248 is equals to a 12 plus n minus 1 into d that is 4 so 248 minus 12 636 236 divided by 4 plus 1 is equals to 9 तुम ऐसे ही यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ये स्टेप ना आए तो कोई बात नहीं पहले माइनस यहाँ लाओ माइनस करो फिर उसके बाद 4 नीचे लाओ फिर वो डिवाइड करके प्लस 1 करो चलेगा और डायरेक्ट ऐसे करोगे तो भी चलेगा दोनों चलेगा गलती नहीं होनी चाहिए दैट्स इट ओके और बाकी चलेगा देन 4 59 59 59 plus 1 59 60 okay so n is equals to 60 so total 60 multiples of 4 will be there between 10 to 250 okay next for what value of n मतलब n फाइंड करना है कौन सा कलर लेंगे ये ले लेते हैं for what values of n तो मतलब n फाइंड करना है the nth term of the two APs 63 65 67 63 65 67 okay and दूसरा AP कौन है 3 10 17 3 10 17 कौन से n के लिए इनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू सेम हो फिर से पढ़ता हूं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n n की कौन सी वैल्यू के लिए आर दी nth टर्म मतलब कि सपोज इसकी 20 वाली टर्म और उसी की भी 20 वाली टर्म की वैल्यू सेम हो n तो सेम ही है n तो सेम है 20 इसकी भी 20 उसकी भी 20 लेकिन वो वैल्यू भी सेम होनी चाहिए ओके वही पूछा है ना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म्स ऑफ दीस टू APs आर इक्वल यस वही पूछा है तो हमें n बताना है हमें क्या बताना है n की वैल्यू बतानी है कि कौन से n के लिए दोनों की वो वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी दैट मींस कि हमें यहाँ पर जो गिवन है उसी पे आगे बढ़ते हैं a 63 d 2 यहाँ पर a 3 b 7 डन इसका an का फॉर्मूला लगाते हैं so say an is equals to a plus n minus 1 into d हमें पता नहीं है कौन सी टर्म इक्वल होगी हम मान लेते हैं कि जो टर्म इक्वल होगी उसका नंबर है an हम फाइंड करेंगे और यहाँ पर भी से an is equals to a plus n minus 1 into d so यहाँ के जो वैल्यूज है an is equals to say 63 plus n minus 1 into 2 and यहाँ की जो वैल्यूज है is equals to 3 plus n minus 1 into 7 अब ये an और ये n तो सेम है वो तो दोनों सेम है तो इक्वल कर सकते हैं हमें तो n ढूंढना है कौन से n के लिए ये दोनों सेम होंगे इक्वल बोला है तो हम इसको इक्वल कर देंगे उसमें से n निकाल लेते हैं ओके सो से यहाँ पे मैं ये साइड में ये लिखता हूँ 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू मैं वो लिखता हूँ 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 सो से 3 ये साइड आ गया तो 63 माइनस 3 60 ओके ये इसको सिंपलीफाई पहले कर दो सो से 2n माइनस 2 is equals to 7n minus 7 so से नंबर्स वहाँ पॉजिटिव होगा सारे नंबर्स यहाँ ले आओ तो 60 माइनस 2 तो 58 ये यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा 58 प्लस 7 65 राइट 65 7n तो चाहिए यहाँ पर और ये यहाँ चला जाएगा 2n therefore 65 is equals to say 5
दैट इज डन। Yes. सो 13th वाली टर्म जो होगी वो दोनों की सेम हो जाएगी, वही पूछा था। अंडरस्टूड। Yes. डिटरमाइन द एपी, भाई एपी फाइंड करना है। हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म, अरे यार फिर से आया, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म By 12. बाय 12। चलो इक्वेशन तुम बना के बताओ। A7 is equals to A5 plus 12. ओके बेटर लिखो। A7 is equals to A5 plus 12. A5 plus 12। अच्छा क्या बोला है, लेट मी चेक। 8 फिर से थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म से सेवेंथ टर्म ज्यादा है तो कम वो है, तो वहां पे ऐड करेंगे बाय 12। यस करेक्ट। गिवन है उस पे जाएंगे। फाइंड क्या करना है हमें? एपी फाइंड करना है। AP. ओके सो पहले यहाँ जाते हैं से ए क्या A3 is equals to A plus 2D. Therefore 16 is equals to A plus 2D. Done? यहाँ पर A plus 6D, यहाँ वैल्यू नहीं है ना, हाँ नहीं है। फिर ऐसा ना हो कि इसकी वैल्यू दी हुई है और हम फिर ये लिख रहे हैं। वैल्यू हो तो डायरेक्ट वैल्यू ही रख दो। ओके देन A plus 4D plus 12। डन? समझ में आया? वैल्यू ही रखी है A7 की और A5 की। A कट 6D minus 4D 2D। That's it. Minus 12. Is equals to 12, right? D is equals to 6. 16 minus 2D is equals to A. 16 minus 2 into 6 12. 4 is equals to A. Done? So your answer will be A, that is 4. A plus D, that is 4 plus 6 10, 16 22. This is our AP. Simple. आया समझ में? Find the 20th term from the last term of an AP. क्या पूछा है? Find the 20th term from the last term of the AP. This मतलब ये AP given है हमें। Say 3 8 13 253। 3 8 13 253। ओके क्या पूछा है? फाइंड द 20th टर्म। तो हम 20 टर्म तो A20 बोल देंगे, लेकिन नहीं, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। यहां से 20 कौन सी होगी वो पता करना। अब हमें ये तो पता नहीं है कि यहां से 20 जो होगी उसका नंबर क्या होगा, वो तो नहीं पता हमें। तो इसके लिए एक सिंपल मेथड करते हैं, एपी को ही उल्टा कर देते हैं। ओके सो जो लास्ट है वो फर्स्ट हो जाएगा 253 कॉमा डॉट 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 13 8 एंड 3। अब यहां से मैं 20 फाइंड करूं तो होगी ना उसकी लास्ट। यहां से लास्ट फाइंड करने को बोला था, मैंने इसको सीधा लिख दिया। अब यहां से मैं 20 नंबर की फाइंड करूंगा तो वो लास्ट से ही 20 हो जाएगी। समझ में आया? Yes. ओके सो माय A इज व्हाट 253। गलती से ये मत ले लेना, इसके लिए ये A लिखा है। ओके देन D क्या होगा? 255 8 minus 3 5 होगा या -5 होगा?
5 ये वाले के लिए तो 5 ही होगा ना, कौन से वाले? नीचे वाले नीचे वाले के लिए क्या होगा? 5। पक्का? हाँ नहीं नीचे वाले के लिए -5 -5 होगा भाई। आगे की टर्म माइनस है, 3 माइनस 8, 8 माइनस 13, अच्छा हाँ हाँ 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 वैसे करते हैं ना। सो से 20 माइनस 19, 19 माइनस 18 वैसे करेंगे ना। सो क्या आएगा? माइनस। कैसे आया ये? सपोज 3 माइनस डन। यस अब फाइंड कर लेते हैं, ये 20 फाइंड करना है मुझे इसी के लिए, राइट? सो a 253 प्लस n माइनस 1 दैट इज 19 into d that is -5. -25 is 100 तो 95 आएगा। सो 5 जाएगा तो 248, और 248 में से 100 जाएगा तो 148, लेकिन 100 नहीं जाने देना है तो 158 मिल गया। सो इसके लिए स्टार्टिंग से गिनेंगे तो 158, वो 20 वाली टर्म होगी, और अगर ये लोगे तो वो भी पीछे से 20 गिनेंगे तो वो भी वैल्यू क्या आएगी? 158। सो क्या पूछा था? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो हमने फाइंड कर ली है, वो कौन सी होगी? 158 होगी। अंडरस्टूड? पक्का? यस 18th the sum of the 4th and 8th term of an AP। चलो अलग आया वापस थोड़ा थोड़ा। क्या पूछा है? the sum of the 4th and 8th term A4 plus A8। A4 plus A8 कितना है? 24। and sum of A6 and A7 A6 plus 10 A10 44। The sum of the 4th and 8th term of an AP is 24. The sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP। भाई ये जो इसका जो AP होगा उसकी पहली 3 टर्म्स हमें बतानी है, जो गिवन है उस पे काम करेंगे तो आराम से आंसर मिल जाएगा। A4 A plus 3D, A8 A plus 7D is equals to 24. So twice A plus 10D is equals to 24. Therefore say A की वैल्यू निकालेगा, A की वैल्यू निकालते हैं। twice A is equals to 24 minus 10D। Therefore A is equals to divide by 2 होगा, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, so 12 minus 5D। समझ में आया? ये 2 जाएगा नीचे तो 24 by 2 12 और 10 by 2 5। नहीं ऐसा ना समझ में आए तो दोनों में से 2 कॉमन निकालो और फिर दोनों साइड कट कर दो। समझ में आया? ओके। देन दूसरा वाला ये A plus 5D plus A plus 9D is equals to 44. Twice A plus 14D is equals to 44. Twice A की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं हम, 24 minus 10D twice A की वैल्यू, ओके, प्लस 14D is equals to 44. सो ये कितना हो जाएगा? 4D हो जाएगा और ये वो साइड चला जाएगा। 4D is equals to 44 minus 24 that is 20. Therefore D is equals to say 5. So 12 minus 5 into 5 क्या बात कर? D is equals to 5 है, 5 is okay. So 12 minus 25 is equals to minus 30. First term minus 30. Second term, first term plus D. तो first term है हमारा minus 13 plus 5.
क्या माइनस है? 80 -8 -8 +5 Plus है ना, 5 5 है, ओके, सो -8, देन अगेन +5 -3, मिल गई 3 टर्म, ओके, देख लो इसका आंसर। सही। चलो, सुब्बाराव started work in 1995 at an annual salary of 5,000, received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000? मतलब के पहले है 5,000 95 में, ये कौन से साल में है? 95। अब 200 इंक्रीमेंट हुआ तो दूसरे साल में कितना हो गया? 5,200। फिर तीसरे साल में क्या हो गया? 5,400। और लास्ट टर्म हमें गिवन 7,000। कौन से ईयर में हो जाएगी उसकी सैलरी? 7,000। यही है, स्टेटमेंट पे से ईपी लिखना है, ये बनाना आ गया। ओके, नाउ तो हमें फाइंड कर लेंगे कि भाई एन क्या है। सो से एन दैट इज 7,000 is equals to a plus n minus 1 into d 200. This is 2,000 divided by 200 plus 1 is equals to n 11. सो 11वें साल में उसका 75 होगा, 11वें साल में, ओके, मतलब ये 95 है, 96, then 97, ओके, तो ये थर्ड है, देन 4 मतलब 98, 5 मतलब 97, 6 मतलब 98, 7 मतलब 99, 8 मतलब 2000, 9 मतलब 2001, 10 मतलब 2002 and 11 मतलब 2003। सो 11 मतलब 2003 में उसकी सैलरी 7,000 होगी। ये भी देख लो एक बार, सही है ना? समझ में आया कैसे? Yes. ये 11 तो आ गया, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 11 साल में, नहीं, ऐसा ही बोलना हो तो तुम ऐसा बोलो कि आफ्टर 11 years from 1995, after 11 years from 1995 he will reach at 7,000 rupees। अदरवाइज तुम ऐसे गिन के बताओ कि भाई ये पहला साल, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा होगा 98, पांचवा होगा 97, लाइक दैट। ओके, तो गिन के बताओ 2003, अदरवाइज लिख लो कि 11 years from 1995। अंडरस्टूड? ओके, एंड लास्ट रामकली। हाँ चलो, रामकली saved 5 rupees in the first week of a year, पहले ही वीक में, then increased her weekly savings by 1.75। पहले वीक में कितने सेव किए? 5। दूसरे वीक में कितने सेव किए होंगे? 1.75 ज्यादा। 6.75 नहीं, फिर से पढ़ते हैं। रामकली saved ₹5 in the first week। फर्स्ट वीक में उसने कितने सेव किए? ₹5। Then increased her weekly savings by 1.75। कौन से वीक में उसकी सेविंग्स हो जाएगी 20.75? Ramkali saved 5 rupees in the first week of the year, then increased her weekly savings by rupees 1.75।
कैसे करेंगे? A1 is 5 होगा, A2 क्या होगा? A2 6.75, So 6.15 plus 1.75 that is 6.75, 6.75. Then next 11.75, ऐसे कैसे? 6.75 plus 5 ना? प्लस 1.75 वही मैं आई वाज अबाउट टू टेल कि ये गलती ना हो जाए. 8.50, 8.50. सो 8.5 और लास्ट कौन सा दिया हुआ है? 20.75. डन? समझ में आया एपी कैसे बनाया है? अब यहाँ पे गलती क्या हो सकती है कि पहले वीक में 5, नेक्स्ट वीक शी हैज इंक्रीज टू 1.75. सो डोंट टेक, ये 5 तो है ही और ये 5 तो है प्लस 1.75, तो टोटल कितने हो गए? 6.75 हो गए. और वो इंक्रीज होंगे तो मतलब 5 और उसमें भी से 1.75 इंक्रीज किया है, तो 5 में 1.75 इंक्रीज किया है. ओके, तो मतलब ऐसा नहीं है कि 6.75 और वो 5 में ऐड करो, नहीं तो 11.75 तो पहले ही वीक, दूसरे ही वीक में हो जाएगा. तो आंसर तो थर्ड या फोर्थ वीक में तो तुम्हारा ये रीच कर जाएगा. वो लॉजिकली समझना है क्योंकि स्टेटमेंट ग्रामेटिकली ऐसा गिवन है. दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक केयर कि क्या है. ओके, पहला है 5, फिर इंक्रीज एवरी वीक बाय 1 पॉइंट, तो इसमें 1.75 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6.75. और 1.75 ही इंक्रीज करना है. पहले वीक में हम मतलब रामकली ने पहले वीक में तो अच्छी खासी 5 रुपए की सेविंग कर ली. अब सेविंग इतनी नहीं हो रही है, 5 में एडिशनल 1.75 नहीं है, टोटल 1.75 रुपीज सेविंग है. मतलब पहले वीक में मैंने 5 रुपीज सेव किए, दूसरे वीक में मेरे पास सिर्फ 1.75 रुपीज एडिशन हुए, तो टोटल क्या हो गए सेकेंड वीक के बाद? 6.75. फिर थर्ड वीक में भी मेरे 1.75 ही आ रहे हैं, तो उसी में ऐड होता जाएगा, ना कि टोटल ही मेरे पास 1.75 आ रहे हैं. ऐसा नहीं कि वो 5 तो हर वीक आ रहे हैं लेकिन अब 5 से भी ज्यादा आ गए. जैसे हमने वो कैसे ऐसे कोई वो उसके न्यूमेरिकल, वो कार वाला न्यूमेरिकल था तो कैसा टैक्सी फेयर 5 रुपीज, 8 रुपीज फॉर 1 किलोमीटर, फिर एडिशनली इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसी में इंक्रीज होता जा रहा है. वैसे ही समझना है, उसी में इंक्रीज होता जा रहा है. ओके, तो ये हमने बोला. देन कौन सा वीक? तो अगेन एन फाइंड करना है. सो एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. देयरफॉर एन है हमारा से 20.75, ए है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा हमारा 1.75. सो ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15.75 और ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? 1.75 प्लस इज इक्वल्स टू डन. सो 1575 डिवाइड बाय 175, यहाँ से 100 और यहाँ से 100 तो कट हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल्स टू n. 5 से ऑब्वियसली डिविजिबल है, सो 5 3s are 15, 5 1s are 5, 2 5 and 5s are 5 3s are 15, 2 5 and 5. Okay, so 315 and 35. Again, this is again divisible by 5. So 5 say 6 are 1 5 and 3 and 5 7 are and 63 है. Okay. 7 and हाँ. तो n कितना आया? 64. 6 ना 10 9 आया ना वो तो. हाँ, हाँ. हाँ तो n आ गया 10. डन. Yes. श्योर? Yes. समझ में आ गया? ओके. सो क्या क्वेश्चन थे? पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है. ओके. सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 इज कंप्लीटेड.
ओके Yes. नाउ एक अगेन जैसे मैंने बोला 2 ही फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर है। एक फॉर्मूला हमने चेक कर लिया है an का, दूसरा फॉर्मूला हम चेक करेंगे sn का। sn दैट इज समेशन। Summation. ओके मतलब जैसे ये हमारा एपी है, तो ये एपी है 1 2 3। अब मैं बोलूं कि ये सारे टर्म का सम करोगे तो कितना होगा, तो भाई ये तो कितनी टाइम लगेगी सम करने में, लेकिन तुम फॉर्मूला में वैल्यू रख दोगे डायरेक्टली ए की डी की एन की, तो तुम्हें डायरेक्टली ये सब का सम करेंगे ना कि पहले वीक में इसने इतने सेव किए, दूसरे वीक में इतने हुए, तीसरे वीक में इतने हुए। हम बोलेंगे कि भाई अच्छा 10 वीक में तुम्हारे पास 20.75 हो गए। ओके 10 वीक में तुम्हारे पास 20.75 हो गए, लेकिन ये तो हो गए हैं, लेकिन ऐसा समझो कि कोई एक ऐसा एपी है। अब मैं बोलूं कि सारे जो टर्म्स है उसका सम कितना होगा, सारे टर्म्स का क्या सम कितना होगा, तो वो फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके यहाँ तक समझ में आ गया। सो चैप्टर 1 and 2 तो कंप्लीट हो गया तुम लोगों का अच्छे से। सर वो डाउट है, वो रूट 3 में जो इरेशनल प्रूफ करना है ना, उसे फिर से समझा। रूट 3 कैसे करते थे हम कि रूट 3 रैशनल है। रूट 3 क्या है, रैशनल। रैशनल है तो हम a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a by b के फॉर्म में लिख लिया, सो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया, b रूट 3। स्क्वायर कर दिया, सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। डन। सो यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं हम 3 को, a स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। From the theorem is a square is divisible by 3, then a is also divisible by 3. Okay, वो लिख लेंगे हम कि a is also divisible by what 3, क्योंकि स्क्वायर डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी डिविजिबल होगा, तो a is divisible by 3. Now a divisible by 3 है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a is equals to say 3c. a is divisible by 3 होगा, so a is equals to हम 3c लिख सकते हैं। जैसे कि 9 is divisible by 3, तो हमारा a क्या है 9, so 9 is divisible by 3, तो 9 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना 3 into 3, तो मैंने वही लिखा है 3 into c है 3। डन। सो ये लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर a की वैल्यू हम पुट करते हैं, दैट इज b रूट 3 इज इक्वल्स टू 3c। अगेन स्क्वायर करते हैं, मैंने इसके बिना ही स्क्वायर कर दिया था, डायरेक्ट a इज इक्वल्स टू 3c में स्क्वायर अप्लाई। अच्छा इसीलिए फिर आगे क्या करें, हाँ वही हाँ, तो फिर b स्क्वायर 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। सो से 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। सो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 है, then b is also divisible by 3. And if a and b both are divisible by 3, then they are not a co-prime. यहाँ तो co-prime होने चाहिए. So that's why a by b is not a rational number. It is irrational number. Therefore root 3 is also irrational. आ गया समझ? वही. Okay. So chapter 1, chapter 2 अच्छे से कर लो. Tomorrow I will check. जहाँ तक भी तुम्हारा हुआ है। ओके कहाँ तक, 5.1 तक या 2 तक, कहाँ तक करोगे? 1 तक कर लो। कल आओगे तब तक हो जाएगा 2 तक। ओके सो टुमारो जब तुम आओ तब तक तुम्हारा चैप्टर 1 पूरा, चैप्टर 2 पूरा एंड चैप्टर 5.2 तक तुम्हें करके आना है। जो तुम, क्योंकि तभी तो प्रैक्टिस होगी, तुम घर पे करोगे, खुद करोगे तो प्रैक्टिस होगी, ऐसे देख के तो समझ में तो आ जाएगा। बट जब प्रॉब्लम कब होती है, जब खुद करते, जैसे तुमने ये सॉल्व किया तो तुमने बोला ना कि मैंने यहाँ से स्क्वायर कर दिया, तभी तुम्हें ऐसा होगा कि अच्छा ये नहीं करना है, अब याद रह जाएगा। तो खुद करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके सो वो करके आना। सो हमारा जियोग्राफी का एक लेक्चर हुआ है, इंग्लिश का और 2 पोएम हो गई, इंग्लिश का एक लेक्चर हो गया, साइंस का एक, केमिस्ट्री का खत्म हुआ है, मैथ्स के 2 चैप्टर एंड ये 3rd चैप्टर है। सो अगर फिर तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है अभी? साइंस में बायो का, मैथ्स में तुम्हारे स्कूल में मैथ्स में मेरे अभी चैप्टर स्टार्ट किया है। कौन सा? सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट।
फर्स्ट हो गया और सेकंड स्टार्ट किया है। और तुम्हारा सेकंड खत्म और 5.1 खत्म। सेकंड खत्म 5.1 खत्म, तो दैट्स इट। तो फिर मैथ्स के बाद हमारा अगर ये 5 चैप्टर कंप्लीट हो, उसके बाद वी विल मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर सब्जेक्ट्स। ओके, फिर ऐसा ना हो कि मैथ्स आगे भाग रहे हैं और बाकी रह जाए। ओके, सो साइंस में बायो ले लेंगे, फिजिक्स ले लेंगे, हिस्ट्री एसएसटी में हिस्ट्री लेंगे। ओके, इंग्लिश में भी देखेंगे क्योंकि इंग्लिश भी भाग रहा है तुम्हारा, लेकिन इंग्लिश तो हम भी भगा सकते हैं, बट हम डिस्कस ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए। ओके, नहीं तो वो देखो, हमने एक दिन में सिर्फ 2 पोएम की, तो वो 2 पोएम तो भाई 15 मिनट का काम है। सिर्फ वो जो लिखा हुआ है वही डिस्कस करना हो तो वो तो कुछ ज़्यादा है नहीं, 8 लाइन्स है टोटल, तो वो नहीं। लेकिन हम जो डिटेल्ड में देख रहे हैं उसकी वजह से वी नीड मोर टाइम। सो देखते हैं। इंग्लिश तो हम भी फिर लास्ट में भगा सकते हैं, रह वो जाए। तो मैम है ना एब्सेंट होने वाले हैं ना मई में, जो 15 डेज का हॉलीडे है, तो उन्हें और 15 डेज का हॉलीडे चाहिए। तो हमारा 15th में से शुरू होने वाला है, तो वो शायद 25 या समथिंग को आएंगे ना, तो उतने दिनों में जो रह जाएगा ना सिलेबस, इसलिए पहले तक। अच्छा। ओके, सो हाँ, तो ये तुम करके आना, और फिर वो पूछने का अभी थोड़ा रेगुलर करेंगे, टेबल पूछने हैं। ओके, कल करके आना। नहीं, टेबल कल करके आना। कहाँ तक करके आओगे? 16 और 17 के नहीं हो रहा। नहीं हो? इसने खुद बोला भी मुझसे नहीं मुझे होता। तो मेरे से तो होगा 16 और 17 तक हो गया। 17 इट्स वो सीक्वेंस में सभी को सीक्वेंस में ही पार्ट। हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो वैसे पहले सीक्वेंस में करो, और सीक्वेंस में करने के बाद फिर हो जाएगा डायरेक्टली। हाँ। फिर ऐसे याद आएगा अभी कैसे किया था, 7 जा हाँ। 120 12 7 जा 105 ऐसे कैसे किया, तो वो डायरेक्ट 9 जा, या तो ओके, फिर वो तो वो डायरेक्ट कहते हैं ना, आएगा। अगर कोई नंबर है जैसे 17 8 जा बोला, तो उसके आगे का नंबर 17 7 जा पता हो तो फिर तो फिर एडिशन हाँ। ही करना है। हाँ, ओके। हाँ, तो वो कल मैं पूछूंगा कहाँ तक का हो जाएगा कल। 19 14 to 19 19 तक पूरा कर। हाँ, 19 तक पूरा कर लो। हाँ, तो 20, लेकिन फिर 20 तक कर लो, चलो 20 तक कर लो, तो सर चलेगा, आ ही जाएगा ना। हाँ वही तो। हाँ वही, इसीलिए 20 तक कर लो। एंड देन फिर वो साइंस का चैप्टर 1 के इक्वेशंस पूछने हैं, वो करो, क्योंकि वो वो भी करके आई थी वैसे। हाँ, नहीं तो वो रिवाइज करो। हाँ। मैं नहीं पूछ रहा, कोई बात नहीं, तुम रिवाइज करो, क्योंकि तुम्हें पक्का आ जाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है आज पूछ लिया आ गया और फिर वापस भूल गए वैसा नहीं, वो कंटिन्यूअसली याद रहना चाहिए। वो लंबे समय तक कब याद रहेगा, जब तुम उसको रिवाइज करते रहो। रिवाइज नहीं किया तो भूल जाओगे। ओके, रिवाइज करते रहना है, वो तो लास्ट तक रिवाइज करना है, बोर्ड की एग्जाम तक रिवाइज करना है। लेकिन अभी तुम 3-4 बार रिवाइज करोगे ना, ध्यान वो इतना पक्का हो जाएगा कि तुम्हारा रिवीजन का टाइम कम होता जाएगा। पहली बार पढ़ा, उसमें सपोज 2 घंटे लगे, दूसरी बार पढ़ा तो 1 घंटे में हो गया, तीसरी बार में आधे घंटे में हो गया, फिर से 10 मिनट्स में भी रिवीजन हो जाएगा। पूरे चैप्टर्स भी 10-15 मिनट्स में कंप्लीट होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने रिवाइज ही इतना किया है, तो वो सब बैठ गया है। अब बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है वो टाइम बाद में कम होगा। ओके, स्टार्टिंग में तो वी हैव टू गिव टाइम। सो वो कर लो। सो ये 5th अभी ये एक्सरसाइज ख़त्म करके फिर हम थोड़े दूसरे सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा करेंगे। तुम्हारा एडमिशन फॉर्म एंड वो मैं ले आया हूँ, कल दे दूँगा, प्रिंट ऑलरेडी निकल गई है। सो फीस कार्ड, एडमिशन फॉर्म रेडी है, तो प्रियर वाला भी स्कैन करना है। एंड न्यू एडमिशन आज से आने वाले थे, पता नहीं आए नहीं है, आज से ही आने वाले थे। एक ही है अभी तो, बाकी 3 इंक्वायरी आई थी, बट वो वापस कुछ बड़ौदा चले गए, अब कब आएंगे पता नहीं, ऐसा बोल रहे थे। नहीं तो संस्कार के 3 स्टूडेंट्स थे, गर्ल्स ही थी 3। और एक जो है वो कौन सा स्कूल? वो ये प्रार्थना स्कूल, बॉय है गर्ल गर्ल है आई थिंक। यार जो वो उसमें क्या है। ओके, सो वी विल सी। हाँ, और वेडनेसडे हमारा हॉलीडे रहेगा, मैंने पहले बोला था ना, दिस कमिंग वेडनेसडे हॉलीडे रहेगा। वो फिर हम ऐसा हो तो लास्ट वीक जैसे किया था वैसे ही थर्सडे और फ्राइडे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। ओके, तो संडे वापस संडे रहे। ओके, सो संडे रहे, इसलिए हम ऐसा करेंगे।
संडे भी, संडे तो हॉलीडे ही है। इस सैटरडे सैटरडे हमारा इस सैटरडे साइंस का टेस्ट होगा, चैप्टर 1 चैप्टर 1। यस, ओके, तो अच्छे से चैप्टर 1 कर लेना। ओके, इस सैटरडे साइंस का टेस्ट होगा, हमारा टेस्ट भी चेक करना है। इंग्लिश ओके, दैट्स इट। सबसे पहले इसे बंद करके उतार लेते हैं।